8वें वेतन आयोग से बाहर करने पर पेंशनर समाज ने विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। उदयपुर जिले के कानोड़ नगर पालिका क्षेत्र में बुधवार प्रातः 11 बजे पेंशनर समाज के लोगों ने 8वें वेतन आयोग से बाहर रखने से पेंशनरों में नाराजगी है। इस मामले को लेकर पेंशनर समाज ने नाराजगी शुरू कर दी गई। इसके तहत कानोड़ तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार मोबीन हुसैन को ज्ञापन देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद वे प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम का ज्ञापन देखकर 8वें वेतन आयोग के तहत उन्हें शामिल करने की मांग की। साथ ही ऐसा नहीं होने पर लगातार आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस बीच उपस्थित जवाहरलाल नागौरी, रिटायर्ड तहसीलदार रामेश्वर तंत्रकार, सुरेंद्र सहलोत, हेमंत डूंगरवाल, नारायण सिंह राजपूत, रामेश्वर प्रजापत सहित कई पेंशनर समाज उपस्थित रहे। तहसीलदार साहब के थ्रू पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने के संबंध में महोदय जी, भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित नीति से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएन नकारा मामले में दिनांक 17/12/82 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर समाज भारत देश में वर्ष 1972 से समान अधिकारों के साथ नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने वाले देश के करोड़ों पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस वित्त विधेयक का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी, जिसे 1/1/2016 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1/1/26 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज की हमारी उप शाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध करती है। आपको अवगत करवाते हैं कि यदि विधेयक में पेंशनरों पर कुठाराघात संबंधी बिंदु नहीं हटाए गए तो राजस्थान पेंशनर समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। आज ज्ञापन के बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने और आमरण अनशन पर बैठने की जिम्मेदारी आपकी होगी।